टीम के हमारे अकाउंट में आ गया क्योंकि हमने ये सेल कर दिया 2000 का प्रॉफिट लेके। ठीक है, अभी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर ये हो गया आपका रेट 100 और नीचे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी मेन ट्रेडिंग ETF में है। मैं ये वीडियो 20 नवंबर 2024 को बना रहा हूँ। मार्केट यानी निफ्टी अपने हाई से करीब 11% डाउन है। इस तरह के मार्केट में ये वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग में कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हो जो पैसों को सही तरह से इस्तेमाल करने में काम आए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि का वक्त जरा भी वेस्ट ना हो। मैं नॉर्मली ट्रेडिंग में 3 अकाउंट यूज़ करता हूं। पहले मैं भी एक ही अकाउंट में ट्रेड करता था, लेकिन जब मैंने स्टडी करके इसके फ़ायदे देखे तो उनसे प्रॉफिटेबल होकर मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बात आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए कि आप मेरी ये 2 से 3 अकाउंट की सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी को जान सकें। ये कोई अकाउंट खोलने या किसी भी प्रकार के ETF खरीदने या बेचने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये सब अपने रिस्क एपेटाइट और अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से करता हूँ। 3 अकाउंट में ट्रेडिंग करने से क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँ। तो आज का वीडियो मज़ेदार होने वाला है जो आपको ETF ट्रेडिंग के प्रति और जागरूक करेगा। जैसा कि चैनल का नाम है टू द पॉइंट, तो सीधे करते हैं टू द पॉइंट बात। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट, हम इसे फुल स्क्रीन में खोलेंगे। 1 ईयर का चार्ट है। 1 ईयर के चार्ट में अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी ने जो 1 जनवरी से लेके और जो इसने हाई लगाया है वो करीब 22%, यानी इस साल में निफ्टी ने हाईएस्ट रिटर्न 22% दिया है। तो निफ्टी का रिटर्न हो गया, निफ्टी रिटर्न इज अराउंड 22%। और यही अगर हम देखते हैं कि निफ्टी ने अपने हाई से कितना लो लगाया है तो ये होगा 6 and 5 अराउंड 11%। तो निफ्टी ने जो लो लगाया है अभी 27 सितंबर से, तो ये है करीब 11%। ये डाटा हम कंपेयर करेंगे एक ETF से। तो हम इसमें कंपैरिजन में एक ETF ले लेते हैं, CPSE ETF, ये आ गया। तो अगर हम एक साल में इसको CPSE का जो ETF है उसने कितना रिटर्न दिया है तो ये होगा 80 - 20 अराउंड 62%। जो इसका रिटर्न है CPSE रिटर्न अराउंड 62% 1 जनवरी से। और जो इसने अपने हाई से लो लगाया है वो भी देख लेते हैं, 81 - 52। तो अराउंड इसने ETF ने जो लो लगाया है वो है अभी तक का करीब 29%। हमने ये डाटा इसलिए कंपेयर किया क्योंकि इस ETF का इन्वेस्टमेंट अलग अलग अकाउंट में करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है, आइए हम ये जानते हैं। तो हम चलते हैं सीधा एक्सेल शीट पर। तो दोस्तों अभी हम आ गए अपनी एक्सेल शीट पे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो भी यहाँ पे अमाउंट लिया गया है वो रुपीज़ में है, इंडियन रुपीज़, और हम अभी बात कर रहे हैं अकाउंट A की। तो आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो पूरा अंत तक देखोगे तभी आपको इसका फ़ायदा मिल सकेगा। सपोज़ रेट है 100 और हमारी क्वांटिटी है 200, हम बाई करते हैं तो हमारा जो टोटल अमाउंट हो गया वो हो गया 20,000। इतना अमाउंट हमारा ब्लॉक अमाउंट या इन्वेस्टेड अमाउंट, आप जो भी बोलो, तो इसका एवरेज भी 100 ही आएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। सपोज इसका रेट गिर के हो गया 90 और हमारी क्वांटिटी वही है 200, तो इसका एवरेज अगर हम दोनों का एवरेज करेंगे, ये दोनों क्वांटिटी ये दोनों रेट का, तो इसका एवरेज आएगा 95। आप नीचे भी देख सकते हैं, अगर इसको क्लिक करके हम ये वाला पोर्शन अगर आप देख सकते हो, ऑफ कोर्स कुछ छोटा है, तो ये यहाँ पे इसका एवरेज जो एक्सेल में आता है नीचे वो ये है। तो इसमें हम एवरेज देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया इसका एवरेज। अभी नाउ थर्ड कंडीशन आ गया कि हम जो ये रेट है 80 हो गया गिर के, तो इन तीनों का जो एवरेज है हम अगर नीचे देखेंगे, जैसा मैंने दिखाया था, एक बार मैं फिर इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये जो एवरेज है इसका ये आएगा 90। तो इनका जो एवरेज आ गया हमारा 90। थोड़ा ध्यान से देखना इसको, क्वांटिटी हमारी वही रहेगी 100। सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया। जो सेकंड बाई है इसका जो टोटल अमाउंट है 90 × 200, तो 18,000 हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट। तो हमारा इसका जो अमाउंट है वो 18,000 होगा। अभी थर्ड बाई हमारा 80 का सपोज रेट आ गया और हमारा जो एवरेज, इन तीनों का अगर एवरेज निकालेंगे, अगर हम इस पर देखेंगे यहाँ तो 90 हो गया। तो तीनों का एवरेज 90 हो गया, क्वांटिटी 200 है, तो हमारा टोटल जो अमाउंट इसमें इन्वेस्ट हुआ वो होगा 16,000, बिकॉज क्वांटिटी 200 प्लस रेट। तो ये है टेबल नंबर 1, जो आपको शायद समझ आ गया होगा। बहुत छोटा सा डाटा है। अभी हम इसकी कंडीशंस पे चलते हैं। तो यहाँ आ जाइए, अभी मैंने इसको, हाँ, तो ये इसकी जो कंडीशंस हैं
अभी आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा ये। ओके, ये इस कंडीशन में अगर रेट हमारा 200 रुपीज़ के ऊपर जाता है, सपोज हमने 100 पे परचेज़ किया है, अगर 100 से ऊपर रेट जाता है तो हम अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से और अपने साइकोलॉजी के हिसाब से उसको बुक कर सकते हैं 103 में, 105 में, 110 में, जहाँ तक भी रेट जाता है। ओके, इसको छोड़ो, अगर हमारा जो रेट है ये हमारा रेट आ गया 100, तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, क्योंकि हम अभी 100 रेट पे खड़े हैं। उसके बाद ये जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, इसमें अगर रेट 90 जाता है तो जैसे कि यहाँ पे हमें लॉस होगा 200, बिकॉज हमें लॉस सिर्फ इसी क्वांटिटी पे होगा। यहाँ पे हमें लॉस होगा ओनली ये वाला लॉस इस क्वांटिटी पे और इस अमाउंट पे, क्योंकि क्वांटिटी है 100 और रेट आ गया 90, तो हमें हमारा इन्वेस्टमेंट है 20,000 और अभी जो इसको अगर हम 90 इसका रेट रह गया तो हमें लॉस होगा 2,000 रुपीज़ का। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन नंबर 4, अगर रेट 80 आ गया तो हमें लॉस कितना होगा? हमें लॉस होगा ये 4 के लॉस होगा हमें 4,000 का फर्स्ट क्वांटिटी पे, एंड ये 2 के लॉस होगा हमें ये इस क्वांटिटी पे जो हमने 90 के रेट में खरीदी है। तो टोटल हमारा लॉस हो गया 6,000। ओके, अभी ये है हमारा रेट। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, जो टोटल हमारा ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है, ये अमाउंट ब्लॉक है, वो होगा 54,000। अगर हम तीनों को टोटल करेंगे तो इनको टोटल आएगा 54,000। राइट, यहाँ तक ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इस चार्ट को आपको पूरा दिखाता हूँ। तो आइए अब नीचे का जो नया चार्ट है इसका जो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब ये वाला रेट जो हमने बाई किया है, ये वाला यहीं पे रहता है, तो हमें ओवरऑल 6,000 का लॉस है। अगर मार्केट नेक्स्ट कंडीशन जो है 90 पे चला जाता है, तो हमने ये जो क्वांटिटी खरीदा है यहाँ पे 80 रुपीज़ में जो हमने रेट में ख़रीदा है 200 क्वांटिटी, उस पर हमें ये 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा और हमारा ये अमाउंट स्पेयर हो जाएगा 16,000 प्लस ये 2,000 मीन्स 18,000 हमारे पास रह गए। अभी नाउ अगली कंडीशन है इसकी, अगर मार्केट जाता है 100 पे, तो उस केस में क्या होगा? ये जो 90 रुपीज़ में हमने क्वांटिटी परचेज़ किया था उस पर हम बुक करेंगे 2,000 रुपीज़, क्योंकि इसका रेट हो गया 100। मैं बात कर रहा हूँ ये सेकंड वाली बाई की, ये वाली बाई जो हमने किया था सेकंड बाई। तो 2,000 और प्लस 18,000 जो हमारा अमाउंट हो जाएगा वो 20 के यहाँ पे स्पेयर हो जाएगा। राइट, अभी तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर जो ये मार्केट है 90 के रेट तक आया, ETF का रेट 90 के रेट पे अगर ETF आता है तो क्या होगा कि हम यहाँ पे अपना ये वाला प्रॉफिट जो है बुक कर लेंगे 2,000 का, प्लस 16,000 हमारे पास स्पेयर हो जाएगा। 16,000 प्लस 2,000 हमारे पास अराउंड 18 के हमारे अकाउंट में आ गया, क्योंकि हमने ये सेल कर दिया 2,000 का प्रॉफिट लेके। ठीक है, अभी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर ये हो गया आपका रेट 100 और नीचे आते हैं अगर हम, और ये हो गया हमारा रेट 80, तो अगर यहाँ पे आके ये फिर से अगर नीचे की तरफ आता है, यहाँ से यहाँ तक आया 80 से 90 तक आया, ऊपर तक नहीं गया, और फिर से अगर नीचे आ गया तो हम इसको दोबारा परचेज करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये वाला अमाउंट 18,000 बचा हुआ है। कई बार क्या होता है कि रेट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वहाँ से फिर नीचे आ जाएगा, तो उस कंडीशन में हम अपना जो अमाउंट स्पेयर अमाउंट है वो बुक कर लेंगे। अगर अभी जो नेक्स्ट कंडीशन आता है हमारे पास कि अगर ये अमाउंट रेट आता है हमारा 100 तक, यहाँ पे ये रेट आ गया, तो ये जो 90 वाला जो अमाउंट है हमने जो परचेज किया है, तो हम इसमें ये अमाउंट बुक करेंगे, ये वाला। तो 2,000 प्लस 18,000 तो 20 के हमारे पास हो जाएगा स्पेयर अमाउंट। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम फुल क्वांटिटी कैरी करते हैं, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, तो हमारी ये टोटल क्वांटिटी हो गई यहाँ पे, ये टोटल क्वांटिटी हो गई हमारी 3 बार हमने परचेज किया है, 6,000 हमारी टोटल क्वांटिटी, 600 हमारी टोटल क्वांटिटी हो गई। तो इस क्वांटिटी को अगर हम एट द रेट ऑफ 16,000 इंटू एट द रेट ऑफ 100 अगर इस पर हम सेल करते हैं तो हमारा टोटल अमाउंट होगा 60K होगा, क्योंकि हमने टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 54 माइनस 60 माइनस 54 के, तो हमें टोटल जो प्रॉफिट होने वाला है इसमें ये वाली कंडीशन में यहाँ पे हमें 6,000 प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट 20 से घूम गया, यानी अगर मार्केट यहाँ पे है 90 पे मार्केट है, आपने फर्स्ट प्रॉफिट बुक कर लिया, तो क्या होगा कि
इसमें इसके बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो आप इसको दोबारा से फिर खरीद पाओगे 90, 85, 82, 80 जो भी जिस रेट पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप खरीद सकते हो। लेकिन अगर सारा अमाउंट आप फुल अगर वेट करते हो यहाँ तक, क्योंकि इसमें एक ड्रॉबैक क्या है कि जब तक 90 के ऊपर जब तक अमाउंट नहीं आ जाता, 90 के ऊपर लेट इट बी 90, 91, 92 जो भी है, तब तक आप फुल क्वांटिटी सेल नहीं कर सकोगे। क्योंकि अगर आप फुल क्वांटिटी सेल करते हैं तो उसका एवरेज है ये 90। अगर 95 पे भी आप सेल कर सकते हो, जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, 100 पे भी सेल कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे इससे पहले आपको लॉस लेना पड़ेगा। 90 जो ये क्वांटिटी है इसको आपको बड़े संभाल के कैरी करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कि मार्केट 90 के ऊपर जाए। बट इस केस में अगर मार्केट 90 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है ये, अगर हम होल्ड करते हैं पूरे मार्केट को, यहाँ पे वेट करते हैं कि इसका रेट जो है वो 100 हो जाए, तो हमें टोटल प्रॉफिट होगा 6000। लेकिन अगर हम इसको बीच में, अगर 3 अकाउंट है, इसमें सेल कर दिया और इसमें सेल कर दिया, तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो 2000 बस ये सब हमारा जो प्रॉफिट हमारे हाथ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो भी आपको दोनों मेथड से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। बस इसका जो सारांश वही है कि जब रेट 100 पे आएगा तो ऑलरेडी हम 2 प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जो स्पेयर अमाउंट है हमारे पास 34,000 हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर रेट 100 पे आता है तो हम 6000 प्रॉफिट बुक करेंगे 4000 की जगह, और हमें वेट करना पड़ेगा इसको जब तक ये 100 पे नहीं आता। तो आशा करता हूँ कि आप जो भी मैंने बताया है, जो बताने की कोशिश की है, वो आप समझ गए होंगे। तो वीडियो बनाने में, डाटा बनाने में थोड़ा टाइम लगा है, तो इसको आप चाहे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।